गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए सेकेंड ईयर में जो हिस्ट्री की फर्स्ट बुक है मध्यकालीन भारत, उसके बारे में पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत। अब देखो क्या होता है, भारत की विडंबना यह है कि भारत में जो इतिहास लेखन का कार्य था वो अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों ने इतिहास को 3 भागों में बांटा। पहला है प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। आधुनिक काल ये तो पढ़ने के नजरिए से है, लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो, तो इसलिए उन्होंने प्राचीन काल को तो हिंदू काल कहा, मध्यकाल को मुस्लिम काल कहा और आधुनिक काल को ब्रिटिश काल कहा। हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल, ठीक है। उन्होंने कहा कि हिंदू काल यानी कि प्राचीन काल में तो भारतीय लोग ऐसे स्वतंत्र थे, ऐसा ज्ञान था कि पूरी दुनिया उनका लोहा मानती थी। उन्होंने वेदों की रचना की, अपाला घोषा लोपामुद्रा जैसी वहाँ पे विदूषियाँ हुई। कई ऐसे राजा हुए जिन्होंने भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन ये 1200 ईस्वी तक मानते हैं, प्रारंभ से 1200 ईस्वी तक, ठीक है। लेकिन 1200 ईस्वी के बाद भारत में मध्यकाल, जिसे हम मुस्लिम काल भी कहते हैं, की शुरुआत होती है। तो मुस्लिम काल में मुसलमानों ने भारतीयों के ऊपर जो अत्याचार किए, यहाँ की जो कलाएं थी उन कलाओं को नष्ट किया और यहाँ की जो महिलाएं थी उनके ऊपर जैसे पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं का प्रचलन उन्होंने करवा दिया। और उसके बाद आधुनिक काल 1707 से आधुनिक काल। अब अंग्रेज बताते हैं कि हमारे टाइम पे देखो भारत में क्या क्या सुधार हुआ। टेलीफोन हम लेके आए, रेलगाड़ी हम लेके आए, तार हम लेके आए, जो जो नए नए आविष्कार थे वो सब कौन लेके आए? हम सती प्रथा का विरोध करते हैं, बाल विवाह का विरोध करते हैं, महिला अधिकारों की बात हम करते हैं। भारत को जो मॉडर्नाइजेशन बनाया वो किसने बनाया? अंग्रेज कहते हैं हमने बनाया। और हिंदुओं को कहते हैं कि हिंदू तुम प्राचीन काल में ऐसे थे, फिर मध्यकाल में तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई, अब देखो आधुनिक काल में हम आपको कहां से कहां ले जा रहे हैं। तो ये क्या थी उनकी फूट डालो और राज करो की नीति। तो हिंदू समझने लगे कि हमारी जो दुर्दशा है इसका एक ही मुख्य कारण है, वो मुसलमान यानी मध्यकाल, ठीक है। ये अंग्रेजों की राजनीति थी। अब हम मुसलमान का मतलब क्या होता है? मुसलमान का अर्थ होता है जो दृढ़ है अपने ईमान पर, अर्थात जो अपने ईमान पर टिका हुआ है, वही क्या होता है? मुसलमान। अब आपको पता है मुसलमानों का धर्म है इस्लाम। क्या है? इस्लाम। तो मध्यकाल कह दो, मुस्लिम काल कह दो, एक ही बात है। अब मुस्लिम कौन थे? इस्लाम धर्म के अनुयायी। तो हम इस्लाम के बारे में देखेंगे। इस्लाम धर्म इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब। इनका जन्म 572 ईस्वी में मक्का में हुआ। 572 ईस्वी में मक्का में हुआ। ये अपने आप को ईश्वर का दूत यानी पैगंबर कहते थे, इसलिए क्या कहलाए? पैगंबर साहब भी कहलाए मोहम्मद साहब। इनके माता पिता अब्दुल्ला व माँ अमीना थी। इनका बाल्यकाल में ही अब्दुल्ला और अमीना का देहांत हो गया, इसलिए इनका लालन पालन पहले चाचा ने किया, अबू तालिब ने, और फिर में
दादा ने किया। ठीक है, ये पहले भेड़ बकरियां चराया करते थे। कालांतर में इनका विवाह खदीजा नामक एक विधवा से हो गया। अब ये एक अमीर थी, अमीर महिला थी। कौन? खदीजा। इसलिए मोहम्मद साहब के पास कमाने की टेंशन तो रही नहीं है। अब ये क्या करते थे, बचपन से इनकी रुचि थी, ये भेड़ बकरियां चराने जाते थे और एकांत में बैठ के ब्रह्म का ध्यान करते थे, ईश्वर का ध्यान करते थे। और यही अब करने लगे तो माउंट हीरा पर्वत पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो ईश्वर ने इनको दर्शन दिए और कहा कि ये मेरे मैसेज है, तू जनता के पास ले जा और इनका प्रचार कर। ये आए तो इन्होंने, मोहम्मद साहब ने तत्कालीन समय में मक्का में स्थानीय देवताओं की पूजा हुआ करती थी, जिसमें कई आडंबर थे। तो मोहम्मद साहब ने उन सब का क्या किया? विरोध किया। मोहम्मद साहब ने उन सब का विरोध किया तो कई लोग उन प्रथाओं से, उन परंपराओं से दुखी थे, तो वो मोहम्मद साहब के अनुयायी होने लग गए। जबकि जिन लोगों का जीवन यापन उस अर्थव्यवस्था, उन परंपराओं से चलता था, वो उसके क्या हो गए? विरोधी हो गए। अब उन्होंने अपने आप को संगठित करना प्रारंभ किया और मोहम्मद साहब का विरोध करने लग गए। 572 जन्म। अब 622 ईस्वी में क्या होता है, आते आते मोहम्मद साहब का मक्का में बहुत ज्यादा विरोध होने लग जाता है और इन्हें जान बचाकर मक्का से मदीना भागना पड़ता है। मक्का से मदीना भागना पड़ता है। मदीना चले गए। अब मक्का से जो मदीना गए, वह घटना क्या कहलाती है? हिजरत। मक्का से मदीना जो गए वो घटना कहलाती है हिजरत। हिजरत का अर्थ होता है जुदाई, बिछुड़ना। हिजरत का अर्थ होता है जुदाई या बिछुड़ना। इसीलिए इस घटना की याद में हिजरी संवत चला, जो मुस्लिमों का कैलेंडर है, 355 दिन का होता है, चंद्र आधारित है। हिजरी संवत चला, जैसे अपने विक्रम संवत आते हैं, वैसे हिजरी संवत चंद्र आधारित है। ठीक है, ये चला। अब ये मदीना चले गए मोहम्मद साहब। मदीना में इन्होंने अपने अनुयायी इकट्ठे किए और अपने अपमान का बदला लेने के लिए इन्होंने मक्का पे चढ़ाई कर दी। 630 ईस्वी में पुनः मक्का पर चढ़ाई कर दी और मक्का को विजित कर लिया। मक्का को विजित करने के बाद अपना साम्राज्य उसको बढ़ाया। अब 632 आते आते मोहम्मद साहब का इंतकाल हो गया, देहांत हो गया। जो मोहम्मद साहब ने जो धर्म चलाया, जो ज्ञान दिया, वह धर्म ही क्या कहलाया? इस्लाम। क्या कहलाया? इस्लाम। ठीक है। अब बात आती है मोहम्मद साहब के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए इनका जो साम्राज्य था उसको लेकर इसके अनुयायियों में झगड़ा होने लग जाता है। तब एक आता है अबू बक्र 632 से 34 ईस्वी को खलीफा बनाया जाता है। खलीफा का अर्थ होता है उसका प्रतिनिधि। किसका? ईश्वर का प्रतिनिधि। खलीफा का अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। तो अबू बक्र, क्योंकि ये तो पैगंबर थे मोहम्मद साहब, तो अब ईश्वर का प्रतिनिधि कौन करेगा इस जमीन के ऊपर? वो करेगा खलीफा। और पहला खलीफा बना कौन? अबू बक्र। 632 से 634 ईस्वी। इसने बाद में अपना पद त्याग दिया
और उसने अपना पद दे दिया उमर को। 634 ईस्वी से उमर है 644, ठीक है। उमर ये 10 साल तक खलीफा रहता है। उसके बाद आता है उस्मान 656 ईस्वी तक, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जो पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद, इंतकाल के बाद, इनके एक पुत्री थी, उस पुत्री का विवाह हुआ था अली के साथ। किसके साथ? अली के साथ, ठीक है। तो अली के समर्थक तो चाहते थे कि अली खलीफा बने पहला, क्योंकि दामाद था, और अबू बकर के समर्थक चाहते थे कि अबू बकर खलीफा बने, क्योंकि ये इनका पहला शिष्य था। किसका? मोहम्मद साहब का, यूं मान लो, ठीक है। तो अबू बकर के समर्थक तो कहलाए सुन्नी। क्या कहलाए? सुन्नी मुसलमान। दो कैटेगरी होती है, शिया और सुन्नी। और अली के समर्थक क्या कहलाए? शिया। सुन्नी और शिया, मुस्लिमों में दो कैटेगरी है। सुन्नी ज्यादा कट्टर होते हैं धर्म विशेष को लेकर, और शिया थोड़े लिबरल होते हैं, ठीक है। विश्व में ईरान और सीरिया ऐसे दो देश हैं जो शिया कंट्री है। बाकी के जितने भी देश है मैक्सिमम सुन्नी है। हालांकि शिया जनसंख्या भी रहती है, लेकिन कंट्री वाइज बात करें तो ईरान और सीरिया दो शिया कंट्री है, बाकी सभी सुन्नी है, ठीक है। तो अबू बकर के अनुयायी सुन्नी और अली के अनुयायी शिया कहलाए, ठीक है। ये पहला खलीफा बना अबू बकर, फिर उमर बना, फिर उस्मान बना। अब अली के समर्थकों ने क्या किया? 656 ईस्वी में उस्मान की हत्या कर दी। क्या किया? उस्मान की हत्या कर दी और अली को खलीफा बना दिया। अली को खलीफा बना दिया। अली का पुत्र था हुसैन। अली की मृत्यु के बाद हुसैन खलीफा बना 661 ईस्वी में, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये चारों तो महान खलीफा कहलाते हैं, महान खलीफा। अब हुसैन की क्या होता है, अबू बकर के समर्थक जो सुन्नी थे उन्होंने मिलकर हुसैन की एक दिन हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या कर दी। और कहां कर दी? करबला नामक स्थान पर हुसैन की हत्या कर दी। इसी के याद में तो ताजिए निकाले जाते हैं और मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाता है। उस दिन वो मातम मनाते हैं कि या हुसैन, अगर उस दिन हम होते तो ऐसा ना होता, मतलब हम तेरी हत्या होने से बचा लेते। तो उसकी याद में मनाया जाता है मुहर्रम, ठीक है। ये हुसैन है। अब हुसैन की हत्या हो गई। उसके बाद आता है मुआविया। अगला खलीफा आता है मुआविया, ठीक है। यह आता है अपने 661 में खलीफा बनता है। ये उमैया वंश का था। कौन से वंश का? उमैया वंश का। ये अपने 661 ईस्वी से 749 ईस्वी तक उमैया वंश के खलीफा रहते हैं। ये याद रखना इसको, उमैया वंश का खलीफा रहता है, ठीक है। अब 749 ईस्वी में क्या होता है? अब्बासी खलीफा बनते हैं। ये बगदाद इराक के हैं। अब्बासी खलीफा बनते हैं। ये 749 से 1258 तक रहते हैं। 749 से 1258 ईस्वी तक रहते हैं खलीफा। अब्बासी खलीफा बनते हैं। अब देखो, जितने भी अगर मुस्लिम लोग राजा या सुल्तान या बादशाह बनते हैं, वो मुस्लिम जनता को ये दिखाने के लिए कि हम मोहम्मद साहब के अनुयायी हैं और हमने अपने सुल्तान होने की मान्यता किससे लिए? खलीफा से लिए। चाहे फिर वो खलीफा कहीं का भी हो, चाहे से उमैया वंश का हो, अब्बासी हो, या टर्की हो, या मिस्र के हो, ठीक है। कहीं के खलीफा हो, उनसे हमने मान्यता ले ली है। अर्थात खलीफा किसका प्रतिनिधि है? ईश्वर का प्रतिनिधि है, ठीक है।
तो उसने हमें मान्यता दे दी है कि तू मुस्लिम जनता पे राज कर सकता है। हम देखेंगे कि इल्तुतमिश भी खलीफाओं से मान्यता लेता है। जो भारत में जितने भी ये शासक होंगे सल्तनत काल के, ये सभी लगभग मान्यता लेंगे। ठीक है, एक इब्राहिम खिलजी को छोड़ के। अब है अब्बासी खलीफा 1258 ईस्वी तक। अब्बासी खलीफाओं के बाद आते हैं मिस्र के खलीफा। क्या होता है? हलाकू। हलाकू नामक एक मंगोल सेना नायक ने बगदाद के ऊपर आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर? बगदाद के ऊपर आक्रमण कर दिया। ये चंगेज खान के बाद के हैं। चंगेज खान ने पूरे लगभग आधे यूरोप को जीत लिया था, एशिया को जीत लिया था। तो उसी का सेनापति था जिसने बगदाद के ऊपर अटैक कर दिया, और उस समय बगदाद में अब्बासी खलीफाओं का राज्य था। ठीक है, तो उसी ने खलीफा की हत्या कर दी। तो इसके वंशज अपनी जान बचाकर कहां भागे? मिस्र भाग गए। कहां भाग गए? मिस्र। तो मिस्र में जाके शरण ले ली, इसलिए अब क्या कहलाए? मिस्र के खलीफा। क्या कहलाए? मिस्र के खलीफा। 1258 से 1517, 1258 से 1517 ईस्वी तक मिस्र के खलीफा कहलाते हैं। अब क्या होता है? मिस्र के ऊपर तुर्की में ओटोमन साम्राज्य था। तुर्की में ओटोमन साम्राज्य था। ओटोमन साम्राज्य था। तो उसने मिस्र के ऊपर अधिकार कर लिया, इसलिए अब अगले खलीफा क्या कहलाएंगे? तुर्की के खलीफा। किसके खलीफा? तुर्की के या ओटोमन साम्राज्य के खलीफा कहलाएंगे। खलीफा क्या होता है? ईश्वर का प्रतिनिधि। सारे मोमडन लोग उसकी आज्ञा का पालन करते हैं कि खलीफा ने ये कहा है, खलीफा ने ये करो, ये कहा है, ये सब उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। ठीक है, तुर्की ओटोमन साम्राज्य 1517 से 1924 ईस्वी तक खलीफा कहलाते हैं। अब क्या होता है? 1924 तक आते आते इस 20वीं सदी में तुर्की की जनता में जागरूकता आ जाती है। वह इस राजतंत्र का विरोध करते हैं और तुर्की में एक युवा तुर्क आंदोलन चलाते हैं। कौन सा? युवा तुर्क आंदोलन चलाते हैं, जिसका नेता होता है कमाल पाशा अतातुर्क। कमाल पाशा अतातुर्क उसका नेता होता है, और युवा तुर्क आंदोलन चलाते हैं, और जो तुर्की में जो खलीफा की सत्ता थी उसका विरोध करते हैं, और तुर्की में लोकतंत्र की स्थापना की बात ये करते हैं। क्योंकि ये प्रथम विश्व युद्ध का दौर था। आपको पता है भारत में भी खिलाफत आंदोलन चलेगा। खिलाफत कि साहब हमारे खलीफा की सत्ता बनी रहनी चाहिए, कोई उसको हटाएगा नहीं। विजित राष्ट्र होंगे जैसे फ्रांस, ब्रिटिश, रसिया, ये उसको हटाएगी नहीं। लेकिन अंग्रेज भारतीयों को आश्वासन देते हैं कि ठीक है हम नहीं उठाएंगे, लेकिन हम क्या करें भाई? खुद तुर्की के लोग, खुद मोमडन कमाल पाशा अतातुर्क कह रहा है कि इस खिलाफत सत्ता को हटाओ और तुर्की में भी लोकतंत्र की स्थापना करो। क्योंकि तुर्की किसकी तरफ से लड़ा था? जर्मनी की तरफ से युद्ध लड़ा था, पहला विश्व युद्ध। ठीक है, जिसमें ये पराजित हो गए थे। और इस कमाल पाशा अतातुर्क ने खलीफा की सत्ता को उखाड़ फेंका और फिर तुर्की के अंदर लोकतंत्र की स्थापना की। इस प्रकार ये खलीफा का पद हमेशा के लिए समाप्त हो गया। ये इस्लाम और उसके खलीफाओं के बारे में जानकारी है। ठीक है, अब आते हैं भारत में मुसलमानों का प्रवेश। भारत में मुसलमानों का प्रवेश। अब भारत में सबसे पहले जो अरब लोग थे उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। किन्होंने किया भारत पे पहली बार आक्रमण? अरब लोगों ने भारत पे सबसे पहली बार आक्रमण किया 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम
मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? ये इराक के राजा अल हज्जाज अल हज्जाल का भतीजा और उसका दामाद था। उसका भतीजा और दामाद था, 17 वर्ष का ही था। इसने भारत में पहली बार सिंध प्रदेश पर, कहां पर? सिंध प्रदेश पर आक्रमण किया। जो ये जगह है भारत की, सिंध प्रदेश, यहां पर देवल बंदर का है, ठीक है। सिंध प्रदेश पर आक्रमण किया पहली बार। अब इसके पीछे क्या कारण थे? पहला कारण तो था आर्थिक, सोना चांदी प्राप्त करना। दूसरा कारण था साम्राज्य विस्तार करना। जबकि ये घोषित कारण क्या कहते हैं? घोषित कारण कहते हैं कि ये श्रीलंका है। श्रीलंका के राजा ने खलीफा के लिए, किसके लिए? खलीफा। और इस समय खलीफा कौन है? उमैया वंश। उमैया वंश का खलीफा था ना, 661 से 749 ईस्वी। खलीफा के लिए दास, जेवरात, फल फ्रूट ये सब भेजे थे। और ये जहाज श्रीलंका से रवाना होकर कहां रुका? देवल बंदरगाह पर। यहां पर सिंध के डाकुओं ने, किसने? सिंध के डाकुओं ने उस जहाज को लूट लिया और वहां से भाग गए। अब देखो क्या होता है, उस समय सिंध के ऊपर दाहिर नामक राजा का राज्य था। किसका? दाहिर नामक राजा का राज्य था। तो ये उसे कहते हैं कि या तो लुटेरों को पकड़ो और हमें सौंपो, या हमारा जो माल चोरी हुआ है उसकी भरपाई करो। अब दाहिर कहता है कि भाई मेरे को क्या पता तुम्हारा कौन सा माल आया था, लूटा गया है या नहीं गया है, मैं तो इसकी भरपाई नहीं करूंगा। इसलिए दाहिर को दंडित करना उनका घोषित कारण था। एक्चुअल कारण तो आर्थिक और साम्राज्य था, और घोषित कारण था दाहिर को दंडित करना, कि दाहिर ने खलीफा के लिए जो रसद या जो गिफ्ट वगैरह आए थे उसको लूटने से नहीं बचाया। और दाहिर ब्राह्मण था। कौन था? दाहिर ब्राह्मण। और दाहिर के पापा का नाम था चच। क्या नाम था? चच। दाहिर के पिताजी चच, और ये क्या थे? ब्राह्मण थे, ठीक है। अब क्या होता है, सिंध के ऊपर पहले सहसी राम का अधिकार था, जो शूद्र था। क्या था? शूद्र था। हेनसांग के बारे में पढ़ते हैं, तब हेनसांग कहता है कि जब वह भारत आया था तब सिंध के ऊपर शूद्रों का राज्य था, और उस समय सहसी राम का राज्य था, और वह क्या था? शूद्र। तो यहां पर जो बौद्ध भिक्षु रहते थे, उन बौद्ध भिक्षुओं ने सहसी राम के दरबार में शरण ले रखी थी। लेकिन चच ने इस सहसी राम का वध कर दिया, हत्या कर दी, और खुद का राज्य स्थापित कर लिया, ठीक है। क्योंकि ये ब्राह्मण था, इसलिए चच ने और दाहिर ने बौद्धों को अपने साम्राज्य, अपने दरबार से निकाल दिया, और बौद्धों के ऊपर क्या किया? अत्याचार किए। इसलिए जो ये मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध पे आक्रमण करता है, तो इन बौद्ध भिक्षुओं ने इसकी सहायता की थी। किसकी? मोहम्मद बिन कासिम की सहायता की थी सिंध पर आक्रमण करने में। और जो भी गुप्त सूचनाएं होती थी वो इसको ये देते थे। कौन? बौद्ध भिक्षु। कि क्यों देते थे? क्योंकि वो चच और दाहिर के अत्याचारों से पीड़ित हो गए थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि ब्राह्मणों का यहाँ पे राज्य स्थापित रहे, ठीक है। अब मोहम्मद बिन कासिम ने इसके ऊपर आक्रमण किया,
और देवल, पहला उसका अटैक हुआ देवल के ऊपर, ठीक है, देवल बंदरगाह था। सिंध की राजधानी थी उस समय आलोर, ठीक है, क्या थी सिंध की राजधानी? आलोर। और दूसरा अटैक हुआ रावर, रावर का युद्ध। कौन सा युद्ध? ये फेमस है, रावर का युद्ध। इसमें दाहिर पराजित हो जाता है, दाहिर पराजित हो जाता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, दाहिर की पत्नी का नाम था रानी बाई। क्या नाम था? रानी बाई, ठीक है। रानी बाई ने पहले तो मोहम्मद बिन कासिम का मुकाबला किया, लेकिन जब उसने सोचा कि देखा कि हमारी पराजय निश्चित है, तो मध्यकाल में पहली बार किसी महिला ने जोहर किया। जैसे रानी पद्मावती का नाम आता है जोहर को लेकर, तो मध्यकाल में पहली बार भारत में किसी ने जोहर किया तो वो थी रानी बाई। कहाँ की? सिंध की, और दाहिर की पत्नी। इसने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए पहली बार क्या किया? जोहर कर लिया और अपने सतीत्व की रक्षा की, और रावर का युद्ध मोहम्मद बिन कासिम ने जीत लिया। उसके बाद उसने इस सिंध की राजधानी आलोर के ऊपर अधिकार कर लिया। फिर उसने ब्राह्मणवाद पर अधिकार कर लिया। उसके बाद उसका 5वां आक्रमण हुआ मुल्तान के ऊपर। किसके ऊपर हुआ? मुल्तान के ऊपर, ठीक है। अब देखो ये जो सारी घटनाएं हुई है कि 712 में अटैक हुआ था और ये घटना हुई थी, इन सब की जानकारी हमें मिलती है चचनामा से। किससे मिलती है? चचनामा। चचनामा अरबी भाषा में लिखा है और ये सिंध का इतिहास है। इसमें किसका इतिहास है? सिंध का इतिहास लिखा हुआ है चचनामा में, ठीक है। इसका लेखक अज्ञात, पता नहीं कौन है इसका लेखक, अज्ञात है, ठीक है। अब चचनामा के साथ क्या कंट्रोवर्सी है कि चचनामा के साथ क्या है कि चचनामा का फारसी भाषा में अनुवाद 13वीं सदी के अंदर जो नासिरुद्दीन कुबेचा था इल्तुतमिश के साथी, उसके दरबार में, नासिरुद्दीन कुबेचा के दरबार में मोहम्मद अली अबू बकर ने किया था फारसी भाषा में अनुवाद। मोहम्मद अली अबू बकर ने 13वीं सदी में कुबेचा के दरबार में इस चचनामा का अनुवाद फारसी भाषा में किया था, अरबी से फारसी में, ठीक है। ये पूछते हैं कंपटीशन में, चचनामा का फारसी में अनुवाद मोहम्मद अली अबू बकर ने किया था, तो उसमें इस चीज की हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। एक होता है अरब यात्री था बिल्लादुरी, अरब यात्री था बिल्लादुरी जो 9वीं सदी में भारत आया था, वह भी इस घटना की हमें जानकारी देता है। और जो उसकी किताब थी, बिल्लादुरी की किताब थी फुतूउल बुल्दान, उसमें इसकी हमें जानकारी मिलती है, ठीक है, इस घटना की जानकारी। और हम देखते हैं बाद में कि भारत में जो अरब आक्रमण बढ़ता हुआ नजर आता है, उसको रोकने का कार्य कौन करते हैं? गुर्जर प्रतिहार। कौन करते हैं उसको रोकने का कार्य? गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। थैंक्स।